नामांकन दाखिल होने के अंतिम दिन के बाद अब राजनीतिक दलों में डैमेज कंट्रोल शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी के कई वार्डों में असंतोष है, तो उधर कुछ वार्डों को लेकर कांग्रेस में भी कलह हो रही है। देखिए डेस्क न्यूज़ की ये चुनावी रिपोर्ट। नगर पालिका चुनाव की प्रक्रिया में 18 जून नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन था। इस आखिरी दिन दोनों ही राजनीतिक दलों में असंतोष और कलह की स्थिति सामने स्पष्ट रूप से प्रतीत होती देखी गई। भारतीय जनता पार्टी में कई वार्डों में असंतोष के हालात हैं, कई वार्डों में बागी उम्मीदवार मैदान में हैं, तो कुछ ने निर्दलीय के रूप में भी अपना नामांकन दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी में वार्ड क्रमांक 20 को लेकर जो सस्पेंस की स्थिति है वह आज 19 जून के शाम 5 बजे के बाद समाचार रिकॉर्ड किए जाने तक जारी है। यानी 20 नंबर के वार्ड में भारतीय जनता पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। यहाँ पहले दिव्या अनूप माहेश्वरी को हरी झंडी दे दी गई। जब वे अपना नामांकन प्रस्तुत कर रही थी, उसी दौरान उन्हें यह कॉल आया कि उनका टिकट नहीं है, टिकट किसी और का है। और इसके बाद वार्ड क्रमांक 20 को लेकर जो पशोपेश और असमंजस की स्थिति है, जिसने राजनैतिक बहुचर्चा का रूप भी लिया है, वह निरंतर जारी है। अनूप माहेश्वरी की धर्मपत्नी दिव्या माहेश्वरी के टिकट को देने, फिर काटने, फिर देने और फिर काटने की इस बात को लेकर माहेश्वरी समाज में भी असंतोष हुआ है। यह बात भी सामने आई है। समाज की बहू का इसे अपमान मान रहा है, क्योंकि या तो किसी को टिकट देना नहीं देना, तो फिर उसका टिकट क्यों काटा गया। दिव्या माहेश्वरी के साथ दूसरी बार ऐसा हुआ। उन्होंने अपना फॉर्म भरा है, अब देखना है स्थिति आगे क्या होती है। भारतीय जनता पार्टी में वार्ड क्रमांक 15 में भी उम्मीदवारी चयन को लेकर असंतोष है। यहाँ भी उम्मीदवार बदले जाने की मांग की जा रही है। यहाँ कुछ लेन देन जैसी स्थितियों की भी चर्चा हो रही है। वार्ड क्रमांक 17 में मुकेश सोनी ने निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया है। मुकेश सोनी की पत्नी आशा मुकेश सोनी ने इस वार्ड से 350 से भी अधिक वोटों से चुनाव जीता था और वे फिर से यहाँ दावेदार थे और टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय उन्होंने अपना नामांकन यहाँ प्रस्तुत किया है। वार्ड क्रमांक 18 में शारदा श्रवण रजवानिया की बगावत हमने कल के समाचार अंक में आपको दिखाई ही है। वार्ड क्रमांक 21 में सिंधिया गुट से जो नेता शामिल हुए हैं, उनमें विजय गुर्जर की धर्मपत्नी रानी गुर्जर ने भी अपना नामांकन निर्दलीय रूप में प्रस्तुत किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये वार्ड सरदर्द साबित हो सकते हैं। वार्ड क्रमांक 23 से सुरेश देवड़ा ने निर्दलीय फॉर्म दाखिल किया है। तो वार्ड क्रमांक 39 से मंगला नरेंद्र धनोतिया ने भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था। टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने भी अपना नामांकन निर्दलीय रूप में दाखिल किया है। तो भारतीय जनता पार्टी में डैमेज कंट्रोल की ज़रूरत कुछ ज़्यादा रहेगी। आने वाले जो दिन हैं, 19 का दिन, 20 और 21, निश्चित रूप से ये दिन महत्वपूर्ण होंगे। भाजपा संगठन द्वारा सूत्र बताते हैं कि पूरा प्रयास किया जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल किया जाए। उधर यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कलह यहाँ भी कोई कम नहीं है। उधर दिख ज़्यादा रहा है, इधर महसूस ज़्यादा हो रहा है। वार्ड क्रमांक 27 के निवासियों ने यहाँ इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है कि उनके वार्ड में उम्मीदवार बदला जाए। वहाँ सामान्य वार्ड है, लेकिन यहाँ अन्य को दिया गया है। इस वजह से यहाँ के लोगों में नाराज़गी है। उन्होंने प्रत्याशी बदलने की मांग की है। इसी प्रकार वार्ड 6 में भी कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी परिवर्तन के बाद नाराज़गी के स्वर उठे हैं। यह भी चर्चा राजनीतिक हलकों में कांग्रेस के गलियारों में चल रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए यह चुनाव जीतना एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है। लगातार 4 दशकों से भाजपा की ही परिषद को बहुमत मिलता आ रहा है, भाजपा के ही अध्यक्ष बनते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो बदला सा माहौल है, अप्रत्यक्ष प्रणाली से अध्यक्ष का चुनाव होगा। सीधे तौर पर राजनीतिक दलों के चेहरे सामने अध्यक्ष पद के लिए नहीं हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए टिकट वितरण में यदि निश्चित ही कोई ऐसी व्यवस्था निर्धारित हो
तो कांग्रेस चुनौती का सामना कर सकती है या चुनौती प्रस्तुत भी कर सकती है। ये बात कांग्रेस के कई निष्ठावान लोगों के द्वारा व्यक्त की गई है। बहरहाल कांग्रेस में अपेक्षाकृत भाजपा से असंतोष कम दिख रहा है, लेकिन जो भी दिख रहा है उसे भी डैमेज कंट्रोल की जरूरत कांग्रेस के लिए है। अब आने वाले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे, 20-21। ये इन दोनों दिनों में दोनों ही राजनीतिक दल पूरी कोशिश करेंगे कि वे बगावत को रोकें। जो लोग निर्दलीय फॉर्म भरकर पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं उन्हें समझाएं और अपने अपने दलों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास दोनों ही राजनीतिक दल करेंगे।